हाँ, तो हम आज बात करेंगे 9800 WLC में स्मार्ट लाइसेंस को कैसे ऐड करें। वो कैसे सिंक होगा, कहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा सिंक हो गया कि नहीं, कितने लाइसेंसेस मेरे यूज हुए, कितने मेरे पास बचे हैं। जैसे मैंने 50 लाइसेंस लिए, मेरे पास रिक्वायरमेंट अभी 30 की है, मैंने 20 रख लिए, मतलब कि बाद में अभी मेरे 20-25 दिन बाद मेरा लॉट आएगा, उसमें यूज करना है। अभी मुझे 30 ही यूज करना है, तो वो कहाँ शो करेंगे। इसके अलावा कितने बचे हुए हैं रिमेनिंग में, ये सब चीजों के बारे में आगे हम देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट है, जो चीज हमें मैंडेटरी है कि मेरे पास होनी चाहिए। पहला, यूआरएल, ये रहेगा आपका https software.cisco.com। इसी वेबसाइट पे हमारा लाइसेंसिंग पार्ट शो करेगा, सिस्को की दूसरी वेबसाइट पे नहीं, जो हम लोग सपोर्ट के लिए यूज करते हैं वो नहीं। दूसरा, लॉग इन विथ योर एडमिन अकाउंट। एडमिन अकाउंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इस वजह से कि नॉर्मल हम लोग के पास, सबके पास सिस्को के अकाउंट होते हैं, लेकिन वो सिस्को के अकाउंट से ये नहीं चलेगा। आपने जो, आपकी कंपनी ने जो लाइसेंस परचेज किया होगा वो किसी पर्टिकुलर वर्चुअल अकाउंट पे हुआ होगा। वो वर्चुअल अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, वो सिस्को का ही प्रोवाइड किया जाता है। वो अकाउंट पे ही आपको लाइसेंस की मेल आती है, उसी से आपका लॉगिन बनता है, वो पासवर्ड होता है, सब कुछ उसी पे होता है वर्चुअल, या फिर आपके किसी अपने ही पर्सनल मेल आईडी पे ही आपने वो लाइसेंस के लिए उसको वर्चुअल अकाउंट का ऐड कराया होगा, तो वो वहां पे उस पर शो करेगा। थर्ड चीज है, आपको ये चेक करना है कि मेरा लाइसेंस कौन सा है। आपको जो मेल आएगी उस पर भी शो कर जाएगा, आपको अपनी सिस्को की वेबसाइट पे आप जाके लॉगिन करोगे वहां पे भी शो कर जाएगा कि मेरा लाइसेंस कौन सा है, एडवांटेज है कि एसेंशियल है। दो लाइसेंसेज होते हैं, एक एडवांटेज और एसेंशियल। दोनों में से फीचर्स के फर्क है, कुछ में फीचर ज्यादा है, कुछ में फीचर कम है। मतलब बेसिकली जो मैंने यूज किए हैं दो लाइसेंस, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, और भी बैकएंड पे लाइसेंस होंगे उसके बारे में मुझे नहीं पता। यहाँ पे जो मैं वीडियो डालता हूँ मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि मैं साइट पे फेस करता हूँ, इस रिगार्डिंग मैं यहाँ पे वो वीडियो बना देता हूँ। इसके अलावा मैं कोई प्रोफेशनल यहाँ पे पढ़ाई नहीं करा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई कोर्स चल रहा है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं अगर किसी साइट पे किसी चीजों को लेके फंस गया, यहाँ पे वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड इशू है, तो अब मैं बैठ के उसको बैकग्राउंड में जाके पूरा पढ़ाई करूँ, उसको समझूँ, तब फिर उसके ऑप्शन खोजूं। और ये यहाँ पे ऑप्शन टू ऑप्शन अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर लेंगे सारे के किसी भी वीडियो को, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप बैकएंड में उसको समझते रहो कि क्या हुआ कैसे हुआ, वो चीजें आपको हो जाए। फिलहाल मैं बात बताते बताते और ये करते करते भी मैं समझा देता हूँ कि वो चीजें क्यों की हमने, कहाँ पे क्यों यूज किया है। लेकिन एक टेक्निकली लैंग्वेज में इंटरव्यू पर्पज से पढ़ना, तो वो उसके लिए ये वीडियोस नहीं है। तो फिर हम लाइसेंस चेक करेंगे, एडवांटेज है कि एसेंशियल है, ये मैं आपको शो कर दूंगा। एडवांटेज और एसेंशियल में बेसिकली फर्क सिर्फ फीचर्स के हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको 8.8 ये गूगल का पिंग आपका कंट्रोलर के थ्रू जाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, पीसी से नहीं पिंग मार दीजिएगा, आपको कंट्रोलर से पिंग मारना है। कंट्रोलर में लॉगिन करिएगा, कहाँ पे, सीएलआई में या फिर जीयूआई में। जीयूआई में भी एक ऑप्शन होता है जहाँ नीचे ट्रबल शूट का होता है, वहां पे पिंग मारने का ऑप्शन होता है, पिंग एंड ट्रेस राउट करके, वहां पे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीएलआई पे जाइए, सीधा सीएलआई पे लॉगिन करने के बाद पिंग स्पेस 8.8.8.8 ये मारिएगा, अगर पिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और cisco.com, ping.cisco.com, ping.google.com, google.com और 8.8.8 सेम ही है। तो जिसको ना समझे वो अपने हिसाब से, लेकिन ये मैंडेटरी थिंग है, आपका इंटरनेट रीचेबल होना चाहिए कंट्रोलर से, ना कि वीलैन से। आप ये मत समझ लीजिएगा कि मेरे यूजर कनेक्टेड है जो, वो उनको इंटरनेट मिल रहा है, तो मेरा कंट्रोलर को भी इंटरनेट मिल रहा होगा, वो रीचेबल होगा। जो आपके यूजर होंगे वो वीलाइन के थ्रू रीच हो रहे होंगे, आपका जो कंट्रोलर है उसको अपना खुद का भी इंटरनेट चाहिए होगा। उसके लिए जो राउट वाउट जाते हैं वो आपको अपना देना पड़ेगा। आपको वहां पे चेक करना होगा कि मेरा कंट्रोलर से पिंग जा रहा है कि नहीं सिस्को को, या 8.8.8 को, इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा, तभी लाइसेंसिंग पार्ट स्टार्ट करिए। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका है, मैंने देखिए खोला हुआ software.cisco.com, इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी आपकी। इस वेबसाइट पे आपको मैनेज लाइसेंसेस पे आना है। मैनेज लाइसेंसेस पे जैसे क्लिक करेंगे आपको यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, जो कि आपका वही वर्चुअल है। अपना सिस्को की लॉगिन आईडी और पासवर्ड मत डाल दीजिएगा, जो आपको सिस्को की तरफ से मिली है। तो यहाँ पे हम उसी वर्चुअल अकाउंट से लॉगिन करेंगे जो कि हमारा सिस्को की तरफ से हमें मिला हुआ था, जिसमें हमारे लाइसेंसेस ऐड है। उस लॉगिन से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो पेज खुलेगा कुछ इस टाइप से खुलेगा। ये ये पेज खुल जाएगा। इसमें देखिए दो कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है, एक जनरल एक लाइसेंसेस, ठीक है। अभी हम जनरल में चलेंगे। ऊपर आपको इन्वेंट्री में आना है।
अलर्ट्स के बगल में इन्वेंटरी का ऑप्शन है, वहां पे इन्वेंटरी पे आइएगा। इन्वेंटरी के अंदर ऑप्शन है जनरल का, जनरल में न्यू टोकन का ऑप्शन है। न्यू टोकन क्यों होता है? न्यू टोकन बेसिकली हम यहाँ पे जो जनरेट करते हैं उससे हमारा कंट्रोलर और मेरे ये सिस्को के पोर्टल के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होती है। ये दोनों की कनेक्टिविटी वाया इंटरनेट ये एक दूसरे को कनेक्टेड करेंगे, इसीलिए यहाँ से जो सिक्योर की जाती है वही वहां सिक्योर की उस पर पेस्ट होती है, वही सिक्योर की से ये दोनों आपस में रीचेबल होंगे और ये कनेक्टेड शो करेंगे। देन फिर हम लोग लाइसेंस से जाएंगे। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपने कंट्रोलर को यहाँ से रीच करना है। तो अब हम यहाँ पे न्यू टोकन पे क्लिक करेंगे। न्यू टोकन करने के बाद यहाँ पे आपका वर्चुअल अकाउंट जो भी रहेगा वो ऊपर नाम लिख के आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको डालना है कि आप क्या है, एपी के लिए आप यूज करें, कंट्रोलर के लिए यूज करें, जो भी अपना डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ क्रिएट टोकन कर दीजिएगा। जैसे क्रिएट टोकन करेंगे आपको ये यहाँ पे इस टैब में यहाँ पे ये एक टोकन, ये देखिए ऊपर फर्स्ट में मैंने वर्चुअल WLC डाला हुआ, ये ऐड हो गया यहाँ पे। अब ऐड होने के बाद ये एरो बगल में बना हुआ है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। एरो पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का टैब खुलेगा। देखिए जैसे ही आपने एरो पे क्लिक किया ये वो टैब खुलेगा, यहाँ से आपको इस की को कॉपी कर लेना है। ये की आपकी यहाँ से कॉपी हो जाएगी। अब हम आगे आएंगे अपने स्मार्ट लाइसेंसिंग के एडमिनिस्ट्रेटर में। ये हम आ रहे हैं कंट्रोलर पे, ये मेरा इसमें कंट्रोलर पे है। आपको हम फिर से बता दे रहे, इधर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, ये वेट। देखिए हम आए थे यहाँ पे, लॉगिन करने के बाद हम आए इन्वेंटरी में, अलर्ट्स में इन्वेंटरी पे जाइएगा। इन्वेंटरी के अंदर न्यू टोकन करिएगा। न्यू टोकन करने के बाद आपकी ये नीचे वाली एक एंट्री ऐसे बन जाएगी। मैंने वर्चुअल WLC के नाम से एक एंट्री बनाई थी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक टोकन खुल के आ जाएगा इस टाइप का, इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब हमको चलना है अपने कंट्रोलर पे। तो अब हम चलेंगे कंट्रोलर पे। ये मेरा कंट्रोलर है, कंट्रोलर में आपको लाइसेंसिंग के ऑप्शन के अंदर आना। लाइसेंसिंग के ऑप्शन के अंदर आपको सर्विस सेटिंग में आना है। जैसे आप सर्विस सेटिंग पे आएंगे एक ऑप्शन है डायरेक्टली कनेक्टेड, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड सेलेक्ट करने के बाद आपको ये नीचे ऑप्शन ये आएगा, ये ऐसे जनरेट रजिस्ट्रेशन टोकन, ठीक। यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वही टोकन जो आपने वहां पे कॉपी किया था वो यहाँ के पेस्ट करना है। ये आपके अपने कंट्रोलर में कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर में लाइसेंसिंग टैब के अंदर जनरल में। यहाँ से हमने टोकन कॉपी किया था, लाइसेंसेस पार्ट के अंदर आए थे, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा कि ट्रस्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिवाइस एंड CSM, मतलब कि आपका कंट्रोलर आपके सिस्को के वर्चुअल के अकाउंट से कनेक्टेड हो गया है। अब ये वहां से आपके लाइसेंसेस को तब सिंक करेगा जब हम यहाँ पे लाइसेंसिंग पार्ट को सेट करेंगे, ठीक है। अभी मेरा सिर्फ ये ऐड हो गया है यहाँ से वहां पे जो कनेक्टेड हो गया, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ से फिनिश करना है। आपको यही क्लियर होगा कि मेरा यहाँ से वहां तक, ये जब लास्ट में स्टैब्लिश ट्रस्ट लिख देगा और लिखेगा ट्रस्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन डिवाइस एंड CSM, तब आप समझ जाइए कि मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, कि मेरा कंट्रोलर जो है मेरे वर्चुअल अकाउंट से सिंक कर गया। अब हम आते हैं लाइसेंसिंग पार्ट पे। लाइसेंसिंग पे देखिए यहाँ पे सर्विस सेटिंग था, अब हम आएंगे इसी के ठीक बगल वाली टैब पे, जनरल पे टैब पे। ये रही जनरल की टैब। जनरल की टैब में देखिए लाइसेंस आपको मैंने बताया था दो टाइप के होते हैं, इसेंशियल और एडवांटेज। मेरा जो लाइसेंस है वो एसेंशियल है। इसी के अंदर दो टाइप आता है। अगर आप फर्स्ट वाले टैब में अगर आपने एडवांटेज ले लिया तो नीचे वाला ऑलरेडी एडवांटेज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे देखिए नेटवर्क होता है और DNA होता है, इसेंशियल दोनों ही है। तो अगर आपने नेटवर्क वाले पार्ट पे एडवांटेज ले लिया तो नीचे DNA वाले पार्ट पे एडवांटेज अपने आप हो जाएगा, या उस पे ऑप्शन ड्रॉप डाउन पे आएगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे जो आपका लाइसेंस होगा वही आपको क्या। अब ये कैसे चेक होगा कि मेरा लाइसेंस कौन सा था, तो हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए अब हम आ गए वही सिस्को के सॉफ्टवेयर वाले पोर्टल पे। अभी तक हम लोग कहाँ पे थे, इन्वेंट्री के अंदर जनरल में थे, जहां से हमने वो टोकन कॉपी किया था। अब इन्वेंट्री जनरल के बगल में लाइसेंसेस है। मैंने कहा था ना दो टाइप, ध्यान रखिएगा। लाइसेंसेस में देखिए मेरे पास ये है ऊपर लाइसेंस, देखिए मेरा क्या है, यहाँ क्या सीधा सीधा लिखा DNA इसेंशियल और AP के लिए इसेंशियल्स, ये दोनों ही लाइसेंस मेरे इसके हैं, इसेंशियल्स के हैं। तो इससे क्लियर हो गया कि यहाँ पे मेरा ये इसेंशियल्स वाला लाइसेंस है, एडवांटेज वाला नहीं। अब हम आते हैं बैक। यहाँ पे जैसे ही जनरेट टोकन किए थे, स्टेब्लिश ट्रस्ट हुआ था, हम जनरल पे जाएंगे। जनरल वाले टैब के अंदर ये है चेंज वायरलेस लाइसेंस लेवल, इस पे आपको क्लिक करना है। चेंज वायरलेस लाइसेंस लेवल, चेंज वायरलेस लाइसेंस लेवल पे आपको ये दो टैब खुलेगी। अब मेरा एसेंशियल था तो मैंने ऊपर वाले में भी एसेंशियल लिया, नेटवर्क एसेंशियल, और नीचे वाले में DNA एसेंशियल।
ये दोनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसको करने के बाद आपको करना है सेव एंड रिलोड। बट एक सेकेंड, रिलोड मारते ही आपका दोनों कंट्रोलर डाउन हो जाएगा। अगर आपका एचए में है या सिंगल है वो तुरंत डाउन हो जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आपको कंट्रोलर में डाउन टाइम आ जाएगा। तो अगर आपको तुरंत नहीं करना तो आप इवनिंग में इसको प्लान करिए जब आपके पास डाउन टाइम रहे। हाँ, तो यहाँ पे जनरल वाले टाइप के अंदर चेंज वायरलेस लाइसेंस लेवल, इस पे हमने इसेंशियल्स ले लिया दोनों जो कि मेरे लाइसेंस थे। सेव एंड रिलोड मुझे तभी करना है जब मेरे पास डाउन टाइम रहेगा, अदरवाइज सेव विदाउट रिलोड करके वेट करिए। जब आपके पास डाउन टाइम आ जाए तो शाम को जाके फिर रिलोड कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसे करेंगे सेव एंड रिलोड, देखिएगा ये गलती से भी ये मत सोचिएगा कि एचए में है तो मेरा दूसरा चलता रहेगा, इसमें दोनों बंद हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सेव एंड रिलोड को तभी क्लिक करिएगा। देखिए इसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं, मैंने बताया था ना, एक एसेंशियल का आता है, एक एडवांटेज का आता है। तो हमने यहाँ पे एसेंशियल सेलेक्ट किया था, एडवांटेज नहीं। दो ऑप्शन होते हैं। तो आपको दो लाइसेंसेस जो भी होते हैं वो एक होता है एडवांटेज और एक एसेंशियल। तो हमारा जो था वो एसेंशियल था, तो हमने यहाँ एसेंशियल का टाइप सेलेक्ट किया था। ठीक है, आपको वहां पे ही जाके क्लियर होगा आपका। अब देखिए एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइसेंस को अपडेट होने में 45 मिनट लगता है और उसका कोई ट्रैकिंग नहीं है। बैकएंड पे मैंने कंफर्म किया था सिस्को से भी, तो सिस्को ने भी बताया कि आप उसका कोई लॉग नहीं चेक कर सकते कि पीछे आपका चल रहा है बैकग्राउंड में ऑपरेशन थे। और इसको आपस में सिंक होकर मल्टीपल पैरामीटर से गुजरना होता है, तो ये करते करते ये पूरा 45 मिनट लगा। उतनी देर में मैंने कई बार उसको नेटवर्क एसेंशियल एडवांटेज इधर उधर चेंज करता रहा, उसकी वजह से वो सिंक ही नहीं हो रहे थे। क्योंकि भाई अब हमारे ऊपर पेशेंस कम रहता है, हम तो 2-3 मिनट में जो सेटिंग किया अगर नहीं इफेक्टिव हुई तो फिर चेंज करो, तो वैसा रहता है। तो जो भी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसीजर बताया, एकदम सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर करेंगे तो 45 मिनट के अंदर आपका लाइसेंस सिंक कर जाएगा। और वो कैसे दिखेगा, आपको अपने वही cisco.kom पे आना है। इन्वेंट्री के अंदर लाइसेंसेस में आना है। लाइसेंसेस में अभी यहाँ पे इन यूज पे जो 24 दिखा रहा है ये उस समय 00 दिखाएगा। और ठीक 45 मिनट बाद यहाँ पे आपको शो कर जाएगा कि कितने लाइसेंसेस आपने यूज कर लिए। जैसे मैंने 46 लाइसेंस परचेज किए थे, 24 ही लगे थे, बाकी के रिमेनिंग 15 दिन बाद डिलीवरी थी। तो ये 24 इन्होंने यूज कर लिए, रिमेनिंग बैलेंस मेरा +22 पे दिखा दिया। अब मुझे कंट्रोलर साइड पे भी चेक करना था, तो कंट्रोलर साइड पे मैं आया लाइसेंसिंग में जनरल टाइप। यहाँ पे देखिए नेट एसेंशियल्स में 24 और 24 इन यूज हो गया। तब मुझे क्लियर हुआ कि यार, तो इस चीज को बेसिकली दो चीजों को एकदम ध्यान रखिएगा। एचए में हो कंट्रोलर चाहे जैसे भी हो, आप विदाउट डाउन टाइम नहीं कर सकते लाइसेंसिंग वाला पार्ट। कर सकते हैं तो सिर्फ सेव कर सकते हैं, रिलोड आपको एक बार करना ही पड़ेगा अपडेट के लिए। सेकेंड थिंग, 45 मिनट का टाइम है जहां पे आपका यहाँ पे और वहां पे, मतलब यहाँ कंट्रोलर पे और आपके पोर्टल पे सिंक होने में 45 मिनट का टाइम लेता है। तब आपको क्लियर होगा कि हाँ ये मेरा सिंक हो गया कि नहीं हो गया। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको जो भी क्वेरी होगा उसका इशू को सॉल्व कर दूंगा।